हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के बेसिक करे थे, जिसमें हमने लास्ट टॉपिक कवर करा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर, जिसमें हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओवरव्यू करा था। आज के लेक्चर में हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल स्टडी करेंगे, जर्नल्स बनाना सीखेंगे, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में होता क्या है? एप्रोप्रिएशन का बेसिक मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट है जहां पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स को। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट भी है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है वो? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। जिस रीजन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट्स बट डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनर्स में, और वो किस पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। और कुछ जो एक्सपेंसेस पार्टनर्स पे आते हैं, मतलब पार्टनर्स को जो एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस रीजन से ये नॉमिनल अकाउंट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है पार्टनर्स का। अगर हम बात कर रहे हैं ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है, तो इट मींस ये तब बनेगा जब प्रॉफिट होगा। जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट की सिचुएशन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा। जैसे कि हमने क्लास +1 में ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा था? जीपी आ रहा था। पी एंड एल के थ्रू हमारे पास एनपी आ रहा था। हम एनपी को डायरेक्टली कहा लेके जा रहे थे? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड कर रहे थे। क्योंकि जितनी भी हमने +1 में अकाउंटेंसी करी है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, वो सारे के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर बेस्ड थे। अब हम स्टडी कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंट, तो अब हमारे को एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पे पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहां पे सिंगल पर्सन था तो वो सीधा अपनी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर रहा था। यहाँ पे 2, 3, 4 जितने पार्टनर्स होंगे उन सबको, उन पार्टनर्स को प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है? जो हमारा पी एंड एल अकाउंट होता है, पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड में यहाँ पे 2 एनपी आता है। एनपी का एक बैलेंस आ जाता है। क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यही प्रॉफिट जो है आगे चल के पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ये यहाँ पे डेबिट साइड कैरी डाउन हो रहा है, तो नेक्स्ट अकाउंट में ये क्रेडिट साइड ब्रोक डाउन हो जाएगा। इस रीजन से पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड सबसे पहले आपको क्या ब्रोक डाउन करना पड़ेगा? पी एंड एल अकाउंट का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनर्स का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट है। इस रीजन से डेबिट साइड सारे की सारी पार्टनर्स की जो है इनकम आ जाएगी और क्रेडिट साइड पार्टनर्स का एक्सपेंस आ जाएगा। अब आप कहोगे क्योंकि ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, पार्टनर्स का अकाउंट है, और आपने बेसिक भी पढ़ रहा है क्लास +1 में, जो भी कोई अकाउंट बनता है उसकी डेबिट साइड क्या होती है? एक्सपेंस साइड। क्रेडिट साइड क्या होती है? इनकम साइड। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस ना लेके इनकम क्यों ले रहे हैं और यहाँ पे इनकम ना लेके एक्सपेंस क्यों ले रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये पार्टनर्स के लिए बनता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट एक्चुअल में होता किसका? फर्म का होता है। जैसे कि आपने पी एंड एल अकाउंट बनाया था, ये पी एंड एल अकाउंट एक्चुअल में होता किसके लिए था? ये होता था हमारे फर्म का अकाउंट होता था। ऐसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी फर्म का अकाउंट है, और जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो एक्चुअल में पे कौन करेगा? फर्म पे करेगी। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। और जो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, यानी कि पार्टनर को जो पे ऑफ करना पड़ेगा, वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स की इनकम कंसीडर होती हैं। सबसे पहला आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो इंटरेस्ट है जो जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स ने कैपिटल रखी होगी, उसके ऊपर अग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया था, वो इंटरेस्ट रेट हम दे देंगे उनको, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। सैलरीज डिफाइन की होगी तो सैलरीज हम दे देंगे, कमीशन डिफाइन की होगी तो कमीशन दे देंगे। रिजर्व्स जो है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है और वो पार्टनर्स का होता है। इस रीजन से रिजर्व्स भी कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स जब विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए पार्टनर्स पे करेंगे और वो फर्म के लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। क्रेडिट साइड सिर्फ ये 2 आइटम आएगी, एनपी प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टोटल हो जाएगा।
इन चारों आइटम्स को तुम ऐड कर दोगे, हम ऐड कर देंगे और क्रेडिट साइड से डिडक्ट कर देंगे, एक बैलेंस आएगा। वो बैलेंस हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। हम सपोज मान लेते हैं 3 पार्टनर्स है A, B, C, तो वो तीनों पार्टनर्स में अग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यहाँ पे वो अमाउंट आ जाएगी। दोनों साइड का बैलेंस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है ये कवर अप हो जाएगा। ये तो था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अदर देन दिस आइटम, एक भी आइटम एक्स्ट्रा इंक्लूड नहीं होगी, सिर्फ 4 आइटम इनकम की, 1 आइटम एक्सपेंस की, प्लस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बैलेंस कहाँ से स्टार्ट होगा, नेट प्रॉफिट से, और यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो प्रॉफिट आ जाएगा। अगर बैलेंस यहाँ आता है तो लॉस भी आ जाएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट हो, समटाइम्स यहाँ से लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो ये तो था आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके साथ के साथ हम जर्नल एंट्री भी सीख लेते हैं कि जर्नल कैसे करनी है। जर्नल एंट्रीज को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको प्रॉपरली ये अकाउंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको ये अकाउंट क्लियर हो गया, आप जर्नल एंट्री इजीली बना सकते हो। कोई भी अकाउंट की जर्नल एंट्री बनाना सबसे इजी होता है। जो आपका अकाउंट है, अकाउंट की डेबिट साइड जो है, जब भी आप जर्नल डालो तो अकाउंट को डेबिट कर दो। जो अकाउंट की क्रेडिट साइड है, तो यानी कि अकाउंट क्या होगा, जब आप यहाँ के आइटम उठाओगे तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यानी कि जब भी डेबिट साइड की आइटम्स आप उठाओगे तो हम डेबिट साइड की आइटम उठाओगे तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड की आइटम उठाओगे तो क्रेडिट हो जाएगा। जर्नल डाल के दिखाती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डेबिट साइड की आइटम्स लेते हैं, क्योंकि ये P&L अकाउंट की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड है, तो यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और मैं कंबाइन एंट्री करके दिखा रही हूँ, आप सेपरेटली भी एंट्रीज को पास कर सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, to interest on capital account, to salaries account, to commission account, to reserve account, to reserve account। और एक चीज ध्यान रखना, आप जब भी ये वाला अकाउंट बनाओ और आपको जर्नल बनानी हो तो आप सिर्फ ये 4 चीजों को एक साथ एंट्री में डालोगे, प्रॉफिट्स को इसके साथ नहीं डालोगे, नहीं तो आपकी एंट्री गलत हो जाएगी। आप चाहो तो सेपरेटली भी डाल सकते हो। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट। प्रॉफिट अलग से एंट्री जाएगी प्रॉफिट की, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो जाएगी प्रॉफिट की, जब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी। ये दोनों एंट्री थी हमारी डेबिट साइड की। अब हम क्रेडिट साइड की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट लेके चल रहे थे, फिर हम स्टार्ट कर रहे थे। तो P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्रेडिट साइड की क्या रहेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये साइड हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड की हमारी जर्नल चली जाएगी। तो इस तरीके से आप जर्नल बना सकते हैं। कोई भी अकाउंट हो, इट डजंट मैटर, अगर आपको अकाउंट की एंट्री पता है कि कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी, तो आप किसी भी अकाउंट की जर्नल इजीली बना सकते हो। आप इसी तरीके से रहेगी। वो अकाउंट क्या है, अकाउंट जो भी हो, अकाउंट का नाम होगा, डेबिट साइड की आइटम्स जो है वो क्रेडिट हो जाएगी और अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड की आइटम्स डेबिट हो जाएगी और अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो था हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हमने जर्नल बनानी सीख ली। अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, वो पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है, हम 2 पार्टनर्स मान के चल लेते हैं कि हमारे पास 2 पार्टनर्स हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं 2 पार्टनर्स मान रही हूँ। आप 3, 4 जितने पार्टनर्स हो उतने पार्टनर्स मान के स्टार्ट कर सकते हो। ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। ये A हो गया, B, A, B, पर्टिकुलर, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हमारी एंट्री क्या जाएगी, यहाँ की साइड टू बैलेंस ब्रोक डाउन। यहाँ पे बैलेंस, सॉरी 2 नहीं आएगा, यहाँ पे बाय आएगा। बाय बैलेंस
ब्रोक डाउन, यहाँ पे बैलेंस कौन सा ब्रोक डाउन होगा, जो पार्टनर्स की कैपिटल होगी जो कि बैलेंस शीट में गिवन होगी। आप स्टार्ट करोगे क्वेश्चन तो बैलेंस शीट ऑलरेडी ये गिवन होगी, उसमें जो कैपिटल होती है पार्टनर्स की वो यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे प्रॉफिट्स दे दोगे। साथ में हम लोग यहाँ पे क्या क्या लेके जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे दी है वो यहाँ पे भी आएगी। यहाँ पे बाय सैलरीज भी आ जाएगी, जो सैलरीज मिली है इनको। यहाँ पे बाय कमीशन भी आ जाएगी। किसी भी तरीके के रिजर्व्स पड़े हैं बैलेंस शीट में वो भी यहाँ पे आ जाएंगे, या फिर अगर आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताने हैं तो वो रिजर्व से यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे आएगी हमारा सबसे पहले आएगी टू ड्रॉइंग। यहाँ पे ड्रॉइंग जो होगी, ड्रॉइंग्स कौन सी होगी, एक तो होगी ड्रॉइंग्स यहाँ पे जाएगी बैंक के नाम से, टू बैंक के नाम से जाएगी, जो कि होगा विड्रॉन। विड्रॉन क्या होगा, वो परमानेंट भी हो सकता है, वो जो हर मंथ निकाल रहे हैं ड्रॉइंग्स वो भी हो सकती है। परमानेंट भी डेबिट साइड आएगी, और अगर आप हर मंथ का निकाल रहे हो वो भी यहीं पे आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे आ जाएगी डेबिट साइड। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पे बाय बैंक के नाम से अमाउंट आ जाएगी, जो कि आप एडिशनल कैपिटल एड ऑन करोगे, एडिशनल कैपिटल कोई भी इंट्रोड्यूस करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे क्या आएगा आपका, टू बैलेंस कैरी डाउन, अगर बैलेंस यहाँ पे बचता है तो यहाँ पे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे बचता है तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा, अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, एक चीज, ये जो कैपिटल अकाउंट है, जब हमारी कैपिटल जो होगी, जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तब हम ये वाला अकाउंट क्रिएट करते हैं, मतलब कि कैपिटल अकाउंट। जब हमारी कैपिटल जो है ना, अगर हमारे को क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, एक तो बनता है कैपिटल अकाउंट, एक हमारा बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अलग से बनेगा हमारा, तब जाके हमारा जो है ये वाला टॉपिक कवर होगा। लेकिन अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है तब हम ये वाला अकाउंट बनाएंगे। ये वाला अकाउंट तब बनेगा जब हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हमने देख लिया, अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए जो हमारा कैपिटल अकाउंट है वो एज इट इज रहेगा, उसमें से क्या क्या चीजें जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। एक तो पी एंड एल का एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट डिडक्ट हो जाएगा, सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, कमीशन चली जाएगी, सारा का सारा बैंक वगैरह जितना भी हमारे बैंक की जो एडिशनल कैपिटल है वो यहाँ पे रहेगी। और बैलेंस जो है हम ये सारा का सारा क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। ये सारी चीजें हमारी जितनी भी अदर चीजें वो सारी निकल जाएगी। परमानेंट विड्रॉन रह जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी डिडक्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ परमानेंट विड्रॉन, एडिशनल कैपिटल और बैलेंस यहाँ पे जो भी कैरी डाउन, या फिर यहाँ पे कैरी डाउन होगा तो यहाँ आ जाएगा, ब्रोक डाउन होगा तो यहाँ पे ब्रोक डाउन आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कैरी डाउन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यहाँ पे कैरी डाउन नहीं आता है, कैरी डाउन मैक्सिमम टाइम्स यहीं पे ही आता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा फिक्स्ड कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। ये बन जाएगा हमारा फिक्स्ड कैपिटल का कैपिटल अकाउंट। अब हमें बनाना है करंट अकाउंट। जितनी भी एंट्रीज मैंने यहां से इरेज करी है वो सारी एंट्री मेरी किस में चली जाएगी, करंट अकाउंट में बन जाएगी। करंट अकाउंट में सारी की सारी वही एंट्रीज आ जाएगी। मैं फिर से ठीक से बना देती हूं। जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होगी, फिक्स्ड कैपिटल होगी, तब हमारे क्या बनेंगे, दो अकाउंट बनेंगे। फिक्स्ड कैपिटल अगर हमारे को बताई गई होगी तो दो अकाउंट बनेंगे। मैं पार्टनर्स वही दो मान के चल रही हूँ, ए एंड बी।
आप चाहो तो 2 3 जो भी होगा उस हिसाब से आप अपना बना लेना। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये ए है पार्टनर, ये बी है, ये ए है, ये बी है। नेक्स्ट आएगा हमारा, ये है मेरा कैपिटल अकाउंट, ये है मेरा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अलग से बनेगा, ए बी, ये मेरी क्रेडिट साइड है, ये मेरी डेबिट साइड है। अब हम कौन कौन सी एंट्रीज को लेके चलेंगे, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, जो हमारी कैपिटल होगी वो पहले यहाँ पे आ जाएगी जो बैलेंस शीट में गिवन है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक के नाम से ड्रॉइंग्स, जो कि परमानेंट ड्रॉइंग है। आप अपनी कैपिटल में से जो परमानेंटली विड्रॉ कर रहे हो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा बाय बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल, जो भी चीज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो मनी वो यहाँ पे आ जाएगी। आप अपने कैपिटल में जो भी इंट्रोडक्शन करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, बैलेंस बच जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपका ये अकाउंट क्या हो जाएगा, सम अप हो जाएगा। यहाँ पे ये अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। करंट अकाउंट के लिए जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड बताई होगी तो करंट अकाउंट का अलग से एक बैलेंस दिया होगा, वो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रोक डाउन के नाम से आ जाएगा। आप यहाँ पे बैलेंस ब्रोक डाउन कर देना। अब यहाँ पे क्या क्या एंट्रीज आ जाएगी, पहले तो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय कमीशन, कोई रिजर्व्स अगर आपको बैलेंस शीट में गिवन है बाय रिजर्व्स, या फिर रिजर्व्स जो आपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटे वो यहाँ आ जाएंगे। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बस इतना ही आपके करंट अकाउंट में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक के नाम से, जो कि आप मंथली ड्रॉइंग कर रहे हो, ड्रॉइंग आएगी यहाँ पे जो आप मंथली या फिर जो रेगुलर बेसिस पे आप ड्राइंग कर रहे हो, और यहाँ पे आएगी परमानेंट बेसिस वाली, जो भी आप परमानेंट ड्राइंग करोगे वो चली जाएगी आपके कैपिटल अकाउंट में, जो रेगुलर करोगे वो यहाँ पे आ जाएगी। प्लस यहाँ पे डेबिट साइड क्या आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एक बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी डाउन। और वो आपको बैलेंस शीट में आप वहां पे लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट के बैलेंस के नाम से, ये वाला बैलेंस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के नाम से अलग से सेपरेटली शो करोगे, वो हम आगे फर्दर क्वेश्चन में करेंगे। तो जब भी हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और उसमें सारा का सारा मटेरियल जितना जो हमने ये अलग अलग करा है, मतलब कि इन दोनों को सेपरेट करा है, ये दोनों चीजें एड ऑन होके आ जाएगी। लेकिन जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड बताई होगी तो हमारा कैपिटल अकाउंट अलग बन जाएगा, हमारा करंट अकाउंट अलग बन जाएगा। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएगी। पहले तो हम कैपिटल का बैलेंस ब्रोक डाउन कर देंगे, प्लस जो एडिशनल कैपिटल है वो एड ऑन कर देंगे, जो ड्रॉइंग्स है वो लेस कर देंगे, यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। करंट अकाउंट है, यहाँ पे जो बैलेंस आएगा वो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट में मेंशन होगा, वो बैलेंस शीट वाले यहाँ पे आपने क्या करना है, बैलेंस ब्रोक डाउन करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, रिजर्व्स, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, ये सारा यहाँ आ जाएगा। P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ना होके लॉस होगा तो लॉस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉइंग आएगी, ड्रॉइंग्स कौन सी होगी, जो रेगुलर ड्रॉइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, और यहाँ पे बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कैरी डाउन हो जाएगा। ये तो था आपका P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। लास्ट हमारी रहती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एक रूल है, एक अगर तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बताया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में क्या होता है, अगर तो आपको एक अग्रीड परसेंटेज बताई हुई है तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर परसेंटेज से और जितनी डेट अगर आपको मेंशन है, जैसे सपोज मैं ये मान लेती हूँ
नहीं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 1 अप्रैल को 2020 को 1 लाख रुपीस की ड्राइंग हुई। हमने क्या करना है, 31 मार्च 2021 को हमने उस पे इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से। तो 1 लाख रुपए के ऊपर हम 10% के हिसाब से, क्योंकि हमारे को डेट मेंशन है, तो मैंने क्या किया, पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दिया। और वो कितना हो गया हमारा 10,000 रुपए। यही अगर हमारा होता, सपोज हमारे यहाँ पे 1 मई आ जाता या कोई भी मंथ स्पेसिफाई हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे। इन केस अगर ये सारी चीजें हमें मेंशन नहीं है, हमारे को ड्राइंग्स मेंशन है और हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमारे को लगानी है, क्योंकि हमने पढ़ा था इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नहीं, एक सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे ये निकल के आ जाएगा। अगर हमारे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बताया, यानी कि हमारे को इंटरेस्ट रेट नहीं बताया, इंटरेस्ट रेट जो है वो मेंशन नहीं है, नॉट मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मेंशन नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाएगी। और डेट भी मेंशन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, 6 मंथ के हिसाब से, 6 मंथ के हिसाब से हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, तो जिससे कि हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगी। तो ये था ड्राइंग का कंसेप्ट, कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके साथ का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और ये दोनों लेक्चर्स को आप सम अप करोगे तो आपको प्रॉपर थ्योरी मिल जाएगी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की। आपको कोई भी डाउट हो, आप हमारे को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे DM कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो, आप इजीली हमारे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।